व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद बठीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द सेकंड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ देहरादून फूड वीडियो। एंड सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड की सीरीज भी आज इस लास्ट वीडियो के साथ हम लोग एंड करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको काफी सारी लोकल डेलिकेसीज दिखाने वाला हूं, बट एट द सेम टाइम हम थोड़ी अलग चीजें भी खाएंगे। मतलब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे बिकॉज हम लोग ने लास्ट 5 वीडियोस में आपको बहुत टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड दिखाई दिया। So I was like, I'll show you a South Indian breakfast spot, something very different, something very हटके, because यहाँ पे भी लोग साउथ इंडियन फूड खाना पसंद करते ही हैं। वो आपको दिखाएंगे। नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडियन फूड टोटली निकाल दें हम। और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। आज की पहली जगह जो हम लोग ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत करने वाले हैं, इट्स कॉल्ड उडुपी कैफे। इट्स अ वेरी पॉपुलर साउथ इंडियन कैफे स्पॉट हियर इन देहरादून। इनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं ओवरऑल देहरादून में। चलते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ का साउथ इंडियन फूड इन द नॉर्थ कैसा है। लेट्स गो। देहरादून स्ट्रीट फूड पार्ट 2 की शुरुआत मैं एक ऐसी जगह से कर रहा हूँ जो थोड़ी सी अनयूजुअल है, बट क्योंकि हमने लास्ट एक वीक में इतनी कचौड़ी, इतने समोसे, इतने छोले पूरी, इतना कुछ ट्राई कर लिया है ब्रेकफास्ट में, तो आई थॉट आई विल टेक अ ब्रेक, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर माई ऑडियंस। बिकॉज अगर आपने सेम ही चीज़ें देखी हैं हर वीडियो में, क्योंकि हम नॉर्थ में तो वही चीज़ें मोस्टली कवर करना बनता है, तो आज हम नॉर्थ में आ गए हैं साउथ की एक स्पेशल जगह पे। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड उडुपी कैफे बैंगलोर इडली which has 21,000 reviews on Google with 4.5 ratings. very popular. यहाँ पे मैं एक डोसा ऑर्डर करने वाला हूँ, एक इडली और उसके साथ एक कॉफ़ी। इनका मेन्यू भी काफ़ी इलेबरेटिव है। इडली है, वड़ा है, पाइनएप्पल सीरा है, पूरी सब्जी आपको मिल जाती है, डोसा, उत्तपम, बेवरेजेस, लॉट ऑफ डिलिशियस साउथ इंडियन फूड हियर, बट वी हैव गॉन विद इडली एंड डोसा। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। हमने यहाँ पे पेपर मसाला डोसा और इडली वड़ा सांभर ऑर्डर किया था। ये डोसा इतना बड़ा है साइज में दैट ऑनेस्टली कैमरा के फ्रेम में भी ये फिट नहीं हो रहा था, बट इट लुक्स वेरी फ्रेश। आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि वो लोग पाइनएप्पल सीरा इसमें एड ऑन करके ही देते हैं। यू कैन होल्ड द डोसा इन योर हैंड, इट्स एक्सट्रीमली थिन। व्हाट विल डू इज विल ब्रेक द डोसा फ्रॉम द सेंटर। ओह, हियर इज द आलू भाजी। वन थिंग आई फील दैट देयर इज लेस अमाउंट ऑफ बटर। नॉर्मली जब साउथ में आप खाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा बटर, यहाँ घी डाला जाता है तो इंक्रीज इट्स क्रिस्पीनेस। इवन दो दिस इज ऑलरेडी वेरी क्रिस्प, लुक एट दिस हियर, इट्स हॉट, it is very crisp, it's a bit soft from the inside. We will dip this into the chutney looks nice, has a bit of mustard seeds and kadi patta. But to get this kind of dosa यहाँ पे नॉर्थ में, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ऑन द इनसाइड यहाँ पे जो येलो आलू है, इसमें ढेर सारा कैरमलाइज्ड अनियंस, देन देयर इज मस्टर्ड सीड्स, लोड्स ऑफ कड़ी पत्ता। द साइज ऑफ द डोसा इज वे टू बिग, सो एटलीस्ट 2 लोग तो आराम से ही खा सकते हैं। एंड फ्रॉम द आउटसाइड इट इज वेरी क्रिस्प, हैज बटर जो है, बटर या घी थोड़ा सा कम डाला हुआ है। आई फील वो थोड़ा ज़्यादा होता तो क्रिस्प थोड़ा ज़्यादा होता। द भाजी इज मैश्ड वेरी वेल। डोसे का टेक्सचर अच्छा है, अंदर से हल्का सॉफ्ट, बाहर से हल्का सा क्रिस्पी। वील टॉप इट विद द चटनी। Chutney on the other hand, it's relatively very simple. It's kind of a coconut paste itself. It's good, but I won't call it like the absolute best, but it is a good chutney. I'll try the sambar. Sambar is actually very good. Here we have 1 vada, 2 pieces of idli. We'll take the idli. Looks nice, a bit fluffy. This chutney looks different. It's really thick. I feel इसमें coriander डाला हुआ है. Consistency wise and texture wise also it's a bit different. Oh, the idli is very good. This chutney on the other hand is better than the one I had with the dosa. Has coriander. आप जब साउथ में जाते हो तो आपको काफ़ी चटनीज में कोरिएंडर एडेड मिलता ही है। Idli is good, soft, not at all dry, gives a nice texture, very good. Like I like idli also. ये इनका एक टोमेटो चटनी है, वो हम लेते हैं यहाँ पे। आई नो बहुत लोग को लग रहा होगा कि यार you are going in north, you are in Uttarakhand, in Dehradun, shoot more North Indian food. But if you have seen other 5 videos, हमने इतना North Indian कर लिया है that I was like I should do a South Indian spot for people here itself जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ आ रहे हैं। I feel उनको भी एक change बनता ही है यार। And I have the मेंदू वड़ा ऐसे ही। Now we are talking. मेंदू वड़ा is incredible, soft from the inside,
nice crispy, a bit flaky from the outside. It's crisp, flaky, deep fried to perfection, not at all too oily in my hands. अंदर हल्का सा कोकोनट डाला हुआ है चॉप करके, हल्का सा धनिया, that's it. Fantastic. Love the chutney. This chutney is perfect. मेदू वड़ा stands out for me. Lastly ये पाइनएप्पल शीरा है यहाँ पे पीछे मेरे पीछे दीवार पे लिखा हुआ है, अगर आप गूगल पे रिव्यू डालोगे इनके लिए तो ये आपको पाइनएप्पल शीरा फ्री में देंगे. The शीरा is good. Has a bit of chunks of pineapple. Sweetness from the pineapple is there. शीरा itself इतना sweet नहीं है. Majority of the sweetness will come from the pineapple. Very good. So my experience has been pretty good. Considering एक South Indian spot है यहाँ पे, it deserves that 4.5 rating on Google which it has. Start has been pretty good. So as always जब भी मैं South Indian food खाता हूँ, filter coffee definitely पीता हूँ. तो यहाँ पे भी हम filter coffee लेंगे. It's extremely hot. This is good. कड़क कम शक्कर जैसे मुझे पसंद है अपनी फिल्टर कॉफी. The filter coffee is also a must try here. आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं, ये गो टू बेकरी एंड डिजर्ट शॉप है पूरे ही देहरादून में. और क्या आपको पता है, देहरादून हैज सम ऑफ द बेस्ट बेकरीज यू कैन विजिट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द होम ऑफ बेकरीज बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी बेकरीज हैं, you will just be tired. I'm at Ellora's. It was set up in 1953. It's an incredibly big bakery और यहाँ पे चॉकलेट्स की भी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है. इनके खुद के चॉकलेट्स बनते हैं यहाँ पे and you get insane amount of variety of desserts, snacks, lots of other stuff. Honestly, I was not able to pick even one. तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें ले ली हैं. 2 मैंने स्वीट्स में ले लिया है, एक सेवरी में ले लिया है, एक मैंने चिकन स्पाइरल रोल ले लिया है, एक मैंने एगलेस पाइनएप्पल पेस्ट्री और एक ब्लूबेरी चीज़ केक ले लिया है. Here you can see the blueberry cheese cake and what I love is the price. ये सिर्फ 100 रुपए का चीज़ केक है. The cheese cake looks absolutely fresh. Look at the blueberry compote on the top. Good amount of cream cheese and the biscuit at the bottom. Fresh, creamy and the blueberry compote on the top. It just melts. The cream cheese is so well put on. The cheese का flavor and texture, the milky flavor all together, and of course the blueberry का जो compote डाला हुआ है और the blueberry jam, you can also call it that. It's very nice, fresh, so comforting and delicious. Next up is their eggless pineapple pastry. आपको 2 variations में मिलती हैं, एक egg में और एक eggless में. Looks very nice, moist. Extremely soft, very creamy. The cake in the pastry is extremely soft, moist, and what I love is the ample amount of pineapple. ये देखो अंदर कितना सारा pineapple डाला हुआ है, and even in the layers बीच में cream डाली हुई है. Fantastic. Even the pineapple cake is absolutely delicious. Medium sweet, ज़्यादा मीठा नहीं है, balanced again. और यहाँ की last चीज़ जो हम ट्राई कर रहे हैं वो एक chicken spiral roll. This one is थोड़ा सॉल्टी, उनका काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है. चिकन की स्टफिंग अच्छी है बट मेरे डाइट्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी है.
द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे जो दोपहर में हम लोग आ चुके हैं, इट्स SFC सेठीज फास्ट फूड कॉर्नर. दे आर वेरी फेमस फॉर सर्विंग सम अमेजिंग चाप की वेराइटी. तंदूरी, देन आपको फ्राइड चाप मिलेंगे, आपको तंदूरी मोमोज भी मिलते हैं. वेजिटेरियन स्पॉट्स है, एंड फॉर पीपल हु लव हैविंग चाप एंड मोमोज वेजिटेरियन वे में, दिस इज द स्पॉट फॉर यू. जो ओनर है वो मुझे बता रहे थे कि जो सेठीज कतलम्बे छोले वाले हैं वो भी इन्हीं की दुकान है. ये जस्ट इन्होंने एक और बिजनेस चालू किया है जिसको काफी टाइम हो चुका है, एंड दे आर सर्विंग सम इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चाप्स. इनका मेन्यू भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये पल्टन बाजार में ही आता है, एंड दिस लुक्स वेरी गुड. ओनर के रिकमेंडेशन में मैंने एक कुरकुरे चाप ले लिया जिनको उन्होंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में दिए हैं. दूसरी है कलेजी टिक्का. फर्स्ट वील टेक दिस सोया चाप. कलेजी लुक्स वेरी स्पाइसी. दो काइंड ऑफ चटनी है यहाँ पे हमारे पास. देयर इज वन रेड एंड द अदर वन इज दही और कोरिएंडर वाली. हमने उत्तराखंड के इतने सारे वीडियोस बना दिए बट हमने कहीं पे भी चाप कवर नहीं की, सो आई वाज लाइक चाप को भी कवर किया जाए. चाप इज वेरी गुड. इट्स स्पाइसी, इट्स टैंगी, goes very well with both the chutneys. What I like is the balance of the spice. चाप फ्रॉम द स्क्रैच हमारे सामने एकदम फ्रेशली बनी थी. उन्होंने ढेर सारा बटर डाला सो दैट दे कैन इम्प्रूव द क्रिस्पीनेस एंड द क्रंचीनेस ऑफ द चाप फ्रॉम द आउटसाइड. हल्के से मसाले, क्रीम, वेजीज में देयर इज अनियन एंड कैप्सिकम, एंड आई लव द रेड चटनी. इट हैज अ बिट ऑफ चिली फ्लेक्स इन इट, बट अ टिपिकल चाप शुड गो वेल विद द ग्रीन चटनी, सो आई विल ऑलवेज बी अ ग्रीन चटनी काइंड ऑफ अ पर्सन. It has that fiery, spicy flavors to it. I mean, I won't say कि it's out of the word spicy. उतना spicy जितना आपको खाने में अच्छा लगेगा. And you can finish the plate that easily. इसके बारे में आगे बात करेंगे, but we'll have the कुरकुरे चाप before it gets soggy. ये कुरकुरे चाप है. चाप को बाहर से ब्रेड क्रम्स में और मसालों में कोट किया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में. This one is spicy और this one is very spicy. I like the मसाला जो उन्होंने ऊपर से डाला हुआ है. The entire game here is of that masala. It's spicy, it's a bit salty, and the entire preparation is very crispy from the outside, soft from the inside. If you see the chap, it's extremely crisp to the brim. Look at this. Very crisp, and on the inside, it's extremely soft. If you see the layers, crispy वाली पतली layer है, then soft वाली जो चाप होती है वो अंदर है. इनका अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक दिखा देता हूँ. ये पीस में देखो. You will see a lot of masalas on the top. The chap on the inside, fried nicely, has good soft textures to it altogether. I really love the chutney. It's spicy, has chili flakes, goes very well with the fried chap. It is like my kind of chap. Fried to perfection, crispy, soft, perfect. ओनर ने रिकमेंड किया था कि ये इनका एक चीज कुरकुरे मोमो है. ये देखो, it's a momo which is fried in breadcrumbs, lots of stuffing like veggies, cheese. You can see the momo coating here. Lots of cheese, good veggies. Even the kurkure momo is very good. लास्ट में इनकी रुमाली रोटी जो है वो ये चाप के साथ ट्राई करूंगा. ये रुमाली रोटी है, एकदम सॉफ्ट, क्रिस्पी भी है हल्की सी एजेस से. वी विल टेक द चाप. यू नो वन बेस्ट थिंग अबाउट दिस चाप इज द क्वालिटी. इट्स नॉट एट ऑल अननेसेसरी chewy. It's soft but blends very well and has a crispy texture from the outside. Tastes even better with the roti. हर चीज मुझे अच्छी लगी. स्पाइस अच्छा है, नमकीन अच्छा है. जगह का नाम है SFC Seठी's Food Corner. Comes in Patan Bazaar. The food here very delicious. आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं, इट्स कॉल्ड कबीर डेयरी. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट. ये पूरी बाजार में फॉर सर्विंग डेयरी के प्रोडक्ट्स, पनीर, घी. यहाँ पे इनकी लस्सी और केसर पिस्ता दूध बहुत ज़्यादा फेमस है. देयर आर अदर काइंड ऑफ वेराइटीज एज वेल विच यू विल गेट हियर. दिस लेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड यू वोंट गेट एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर. तो आई वुड रिकमेंड, अगर आ रहे हो तो सिर्फ 2 व्हीलर पे आना, 4 व्हीलर पे बिल्कुल भी मत आना. बहुत ही नैरो लेन है. On the staff's recommendation, I've gone with one rabdi which has loads of dry fruits on the top, and साथ में हमारे पास है ये केसर पिस्ता दूध. Both these milk-based drinks look very good. Look at the lassi. It's extremely thick. It looks more like किसी ने मेरे को दही दे दी है. Look at this. Doesn't look like lassi at all. It's so thick. It's so creamy. Looks more like a rabdi. ऊपर से ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं. Looks very creamy and कूलर में सर्व की हुई है. काफ़ी ठंडी है. This doesn't taste like lassi.
It's more like sweet, creamy dahi. I won't call it like a lassi because the consistency is very thick. But this one, it's extremely creamy, rich, ठंडी and incredibly delicious. Look at that. ऊपर से ढेर सारी मलाई डाली हुई थी एंड पूरी जम गई है ये लस्सी ये कूलर में ऊपर से ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स में देयर इज शेविंग्स ऑफ आलमंड्स पिस्ता हल्का सा केसर व्हाट आई लव इज द स्वीटनेस व्हिच इज एक्सट्रीमली बैलेंस्ड नॉट एट ऑल टू स्वीट हल्की सी सार हल्की सी स्वीट इनक्रेडिबली डिलिशियस लस्सी नॉर्थ में जब भी आप आते हो तो दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत मिलती हैं लस्सी छाछ देन मावा दही को चाट में भी बहुत यूज़ किया जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वॉट एवर यू ईट हियर इन नॉर्थ भाई लस्सी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है लास्टली आई विल हैव देयर केसर दूध जिसको हल्के से थोड़ा सा मिक्स करना है ये मैंने इनके रिव्यूज़ में कहीं पढ़ा हुआ था लेट्स ट्राई दिस दिस इज इनक्रेडिबल ढेर सारा केसर ढेर सारी इलायची और ढेर सारा पिस्ता हर चीज़ ना ढेर सारी डाली हुई है इसमें the amount of dry fruits which they have used is incredible. It's so good. Again, not that sweet. Consistency wise, it's perfect. ज़्यादा पतला नहीं है ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ये दूध बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है लाइक आई एम इन लव स्पेशली विद दिस केसर पिस्ता दूध ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जगह का नाम है कबीर डेयरी कम्स इन पल्टन बाजार डिलिशियस सो देहरादून पार्ट 2 का एंड हम करने वाले हैं और उत्तराखंड फूड सीरीज का एंड हम करने वाले हैं उस द ढाबा दिस स्पॉट इज़ वेरी फेमस देहरादून में एंड इस जगह के बारे में मुझे इंस्टा पे 1-2 DM भी आए थे कि आप प्लीज़ देहरादून में हो तो उस द ढाबा में जाओ नॉर्थ इंडियन फूड खाओ अब क्योंकि मैं सर्दियों में आया हुआ हूँ नॉर्थ में तो मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे एक अच्छा सा सरसों का साग मिल जाएगा तो मज़ा आ जाए अब आई नो ये पंजाब नहीं है बट ये एक पंजाबी ढाबा है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इफ आई कैन गेट सरसों का साग ये मैं उसदा ढाबा प्रीमियम वाला आया हुआ हूँ इनका नया आउटलेट है तो इनकी सीटिंग काफ़ी अच्छी है बड़ी है इनके मेन्यू में टिपिकल नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस हैं लेकिन चाइनीज़ भी साथ में दिया हुआ है एंड व्हाट आई लाइक इज इट्स अफोर्डेबल आप हाफ और फुल ग्रेवीज दोनों में प्रेफर कर सकते हो सिलेक्टिव ग्रेवीज में हाफ और फुल मिलता है बट या टॉकिंग अबाउट द मेन्यू ग्रेट ऑप्शंस तंदूर चाइनीज़ मेन कोर्स में हाफ एंड फुल भाजियाँ आपको हैं बट क्योंकि मुझे सरसों का साग खाना था मॉम के साथ तो मैंने सरसों का साग मक्के की रोटी यहाँ पे बोल दिए है और यहाँ पे इनका पीनट कबाब करके एक स्टार्टर आता है जो काफ़ी फेमस है वो भी ऑर्डर कर दिया है तो हमारा फूड आ जाए आपको फटाफट से दिखा देते हैं Here we have ordered पीनट कबाब्स ये स्टाफ ने सजेस्ट किया काफ़ी अच्छे होते हैं वेजीज से बनते हैं डीप फ्राई होते हैं और ढेर सारे पीनट्स जाते हैं इसके अंदर वेजीज में आई कैन सी धनिया carrot, a bit of capsicum, loads of peanuts, looks very nice. One thing which is important कि ये crispy होना चाहिए और actually काफ़ी crispy और crunchy है. We'll dip this into the chutney here. Chutney looks very nice. दही और mint की चटनी है. Very good. Chutney is nice, minty, fresh, and even the kebab. The kebab is nice. Has a bit of green chilies, loads of peanuts, हल्का सा आलू है, थोड़ा सा बेसन यूज़ किया हुआ है, deep fried to perfection. Very good kebab. जस्ट आलू हल्का सा बेसन यूज़ किया हुआ है कैप्सिकम दैट्स इट इसके बाद हमारा सरसों का साग और मक्के की रोटी भी ट्राई करेंगे So we are ending this video with मक्के दी रोटी सरसों दा साग something which you get the best in north. मक्के दी रोटी होती है मकई दैट इज कॉर्न की और यहाँ पे ये सरसों का साग होता है ये सीजनल होता है इसी टाइम पे ही बनता है वेरी गुड जो साग होता है उसका फ्लेवर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा है इतना अच्छा है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी रिच काफ़ी थिक लुक एट दिस इट्स लुक्स वेरी नाइस लाइक प्रॉपर पेस्ट ऐसा ही सरसों का साग होना चाहिए इट्स नॉट एट ऑल यू नो कि ऑथेंटिक फील ना आए ऑथेंटिक फील इसमें से मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है इवन द मक्के की रोटी परफेक्ट अ बिट क्रिस्पी फ्रॉम द एजेस
एंड देन एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्रॉम द सेंटर। पेयर इट अप विद द सरसों का साग, उसमें ना गार्लिक भी डाला हुआ है साग में, ऊपर से हल्का सा बटर डाला हुआ है और पूरी प्रिपरेशन में भी काफी सारा ऑयल यूज होता है। वेरी गुड, टिपिकल पंजाबी डिश, एक पंजाबी ढाबा पे खाने में अलग ही मजा आता है। एंड आई एम क्वाइट ग्लैड दैट हमने इसी के साथ ये पूरे ट्रिप की एंड की, और उम्मीद भी करूंगा आपको देहरादून का ये सेकंड पार्ट अच्छा लगा रहेगा, और देहरादून ही नहीं बाकी सब वीडियोस भी आपको उत्तराखंड सीरीज के अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी हम खाने पीने के रील्स डालते रहते हैं। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से पीस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड।